Hello students, good evening, very good evening to all of you. Welcome back Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर के बारे में. इलेक्ट्रिकल पावर आप लोगों को याद होगा, सिंपल सा इसका फॉर्मूला था. इलेक्ट्रिकल पावर जो हम कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप जो घरों में आपका बिजली का बिल आता है वो भी निकाल सकते हो. आज मैं आप लोगों को वो भी सिखाने वाला हूँ, पर उससे पहले थोड़ा सा मैं एक कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिनसे आपके जो अभी तक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं वो और बहुत अच्छी हो जाएंगी इन 3 क्वेश्चन से. और भी 1-2 करा दूंगा. पहले इन तीनों को देखते हैं. ये इनमें हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल क्वेश्चन अपने आप में अलग है. तो देखते हैं. देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था पावर इनटू टाइम. अगर आपको याद होगा तो पावर इनटू टाइम, जहां पावर क्या था आपका किलोवाट में था, टाइम आपका आर में था. तो यही हमारी होती है कमर्शियल यूनिट. ठीक है, कमर्शियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी कमर्शियली हम जो यूनिट यूज करते हैं वह है हमारी किलोवाट आर. और आप लोगों को याद होगा इसमें मैंने एक रिलेशन भी आप लोगों को बताया था. 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. तो ये kWh और जूल में रिलेशन है. ठीक, तो ये बस इतना सा आपको याद रखना है. प्रीवियस क्लास में हमने इसकी बात की थी. तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स आप लोग कीजिए. जब भी आप कभी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो खुद से उसके कुछ क्वेश्चन जरूर कीजिएगा. पहला क्वेश्चन आपका देखिए, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट. एक रेडियो सेट है जो 60 वॉट का है, रन्स फॉर 50 आवर्स. तो मुझे पावर दे दिया, यूनिट देख के आप देख सकते हो 60 वॉट इज अ पावर, यूनिट ऑफ पावर, एंड 50 आवर्स टाइम दे दिया. हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. क्लियर है. तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन समझने में? तो ये है आपका क्वेश्चन. देखिए भाई, गिवन क्या क्या है, पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं. यहां पर गिवन क्या है आपका, पहला आपको दिया है पावर इज इक्वल टू 60 वॉट. अब थोड़ा सा आना कमर्शियल यूनिट पे, क्योंकि हम यहां पर निकालना है हमें कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत kWh में जाना है या इस यूनिट में. तो पहले मैं kWh में निकालना चाहता हूं अपना आंसर. तो देखिए, जो पावर हुआ है 60 वॉट, लेकिन हमारा तो यूनिट चाहिए किलोवाट में. तो अपने को पता है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. तो यहां से 1 वॉट अगर मुझे निकालना है तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट. क्लियर. इस रिलेशन में 1 किलोवाट 1000 वॉट है, तो 1 वॉट 1/1000. तो यहां पर भी आपका पावर क्या हो जाएगा, 60/1000 किलोवाट. कोई कंफ्यूजन? इसको सॉल्व कर सकते हैं. 0 से 0 कैंसिल, 100 से इसे करेगा तो 0.06 किलोवाट. क्लियर. ये हो गया पावर. सेकेंड वन हमें दिया है टाइम. तो अपने को टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 50 आवर्स. 50 आवर्स. तो अब ये तो ऑलरेडी आवर्स में है, किलोवाट में आ गया, तो अपना फॉर्मूला सीधे लगा दीजिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना, E इज इक्वल टू P इंटू टी. P की जगह रख देंगे 0.06 इंटू 50. इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 0 3 5 0 3. तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट कहाँ चला जाएगा 2 नंबर के बाद, तो 3 किलोवाट आवर आंसर. कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? कहीं से कहीं तक कोई इशू आ रहा है क्या क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन. ठीक. तो ये तो आ गया हमारा 3 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट में. लेकिन अगर वो जूल में पूछ देता तो 1 किलोवाट आवर होता है इतना, तो 3 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा. अगर ये किलोवाट आवर में क्वेश्चन मेरे को आंसर पूछ दे तो हम मैं क्या बोल सकता हूँ, तो कितना हो जाता है, E इज इक्वल टू 3 इंटू 3.6. इसीलिए मैंने रिलेशन आपसे कहा था याद रखने को, इतना जूल. तो इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18 10.8 इंटू 10⁶ जूल आंसर. क्लियर. क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद जो जो डेटा अपने को गिवन है वो डेटा लेना है और उसको सॉल्व कर देना है अकॉर्डिंग टू योर बेसिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम. क्लियर. इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। ठीक है, एक कार हेडलाइट जो 12 वोल्ट की है, ठीक है, कार हेडलाइट बल्ब जो 12 वोल्ट की है उसमें से 4 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक फ्लो किया। क्वेश्चन क्लियर हुआ। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। फिर से वही, कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ इतने टाइम में। तो सबसे पहले अपना वही काम, गिवन डेटा क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे हम। 4 एम्पियर यूनिट से पता लग रहा है, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट, तो वोल्टेज जो है हमें 12 वोल्ट दी हुई है और कितना टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। तो टी दिया हुआ है अपने को, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, टी दिया हुआ है 10 मिनट। थोड़ा सा आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, लेकिन वहाँ पर मेरा P होना चाहिए किलोवाट में और टाइम होना चाहिए आर में। तो मुझे टाइम दिया है मिनट में, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट 1 आर 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना 1/60, तो जितना भी मिनट है उसको 60 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये आर बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया मेरा 1/6 आर। चलिए अब टाइम तो मेरे पास आ गया, लेकिन पावर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आप। तो पावर हमने पढ़ा था V इंटू आई, पावर के 3 फॉर्मूले थे उसमें से मुझे, क्योंकि V और I गिवन है, ये दोनों वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ से पावर निकाल लेनी है। तो पावर V है 12 इंटू 4, तो ये हो गया 48 वॉट, वोल्ट इंटू एम्पियर वॉट। लेकिन अपने को अभी बताया था पावर होना चाहिए किलोवाट में, तो इसको कर दो डिवाइड 1000 से, अलग लिख देता हूँ मैं 48 वॉट, तो इसको क्या कर देंगे 48/1000 किलोवाट। ठीक, अब पावर भी किलोवाट में आ गया, टाइम भी आ गया, तो यहाँ पर निकाल दो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, 48/1000 इंटू 1/6, तो 6 से कैंसिल हो गया 8 टाइम, 8/1000 हो जाएगा 0.008 किलोवाट आर KWH। तो इतना किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए जूल में बताइए, तो इसको 3.6 इंटू 10⁶ से इंटू कर दोगे, आ जाएगा आंसर जूल में। क्लियर है क्या क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको एक बार समझ लेना है अच्छे से कि आखिर क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्या और वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। तो एक रेसिस्टर है, उसमें कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा अगर उसमें 5 एम्पियर का करंट 30 मिनट के लिए फ्लो कर रहा हो, और रेसिस्टर जो है रेसिस्टर उसका रेसिस्टेंस है 2 ओम। क्लियर? तो गिवन डेटा फिर से वही बेसिक चीज़ जो हम स्टार्ट से करता है। तो सबसे पहले गिवन क्या है भाई वो लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट, आई दिया है 5 एम्पियर थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम, आर दिया है आपको 2 ओम। यूनिट के अकॉर्डिंग आप डेटा को लिख सकते हैं वहाँ पर, और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। तो यहाँ पर जरा देखिए, आपको आई दे दिया, आर दे दिया और टी दिया है मिनट में। फिर से सबसे पहले तो काम कर लो भाई, इसको कर लो आर में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 1/2 आर। अब आते हैं यहाँ, हमें पता है एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। और पावर का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होंगे, इनको याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बोला था पावर, पहला V इंटू आई, दूसरा इसकी जगह आई आर रख दो I²R, तीसरा इसकी जगह V/R रख दो, I इक्वल टू V/R, तो V²/R। फॉर्मूले क्लियर है क्या? तीनों फॉर्मूले में कोई इशू नहीं। V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाएगा V/R। तीनों फॉर्मूले क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा लगेगा फिर, I और R वाला, मतलब सेकंड वाला। तो पहले पावर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पर I²R से, कितना हो जाएगा I², 5 का स्क्वायर इंटू 2, कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 वॉट। पावर की यूनिट हमेशा वॉट होती है। अच्छा, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे किलो वॉट में, तो 50/1000 किलो वॉट हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट कर लो, बाकी इतना मैं सीधे इंटू कर लेता हूँ। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा पावर 5/100 इंटू टाइम कितना 1/2। भाई यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं, इंटू कर लो, तो कितना हो जाएगा 5/,
200 कितना हो जाएगा ये 5/2 2.5, उसको 0 से इंटू कर लो तो 0.025 किलोवाट आवर। कोई दिक्कत? सेम फार्मूला सब में लगा, बस मैंने सारे क्वेश्चन जो है उनमें डेटा अलग अलग कर दिया, क्योंकि जिससे आप अलग अलग फार्मूला यूज कर पाएँ। हर क्वेश्चन में अलग फार्मूला यूज इसी तरीके से कर पाएंगे जब हम हर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से लेंगे, ताकि सब में डेटा अलग अलग है तो हमारे सारे फार्मूले यूज हो गए। तो हमने ये वाले फार्मूला से भी पावर निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, और V और R आपको दे देगा किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे देगा, तो ये वाले से निकाल लेंगे पावर। बाकी ये टाइम को हमेशा R में लेना। ये निकल गया पावर kWh में, जो कमर्शियल यूनिट है। अच्छा, तो यही जो है ना, ये कमर्शियल यूनिट, यही आपका यूनिट भी है। याद रखना, जैसे आप लोग बोलते हो यार इस बार बिजली का 300 यूनिट का बिल आ गया, 300 यूनिट बिजली खर्च हुई हमारी, तो यूनिट कुछ नहीं है, यही है। अगर आपका 1 kWh है मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च हुई है, और जो आपका लोकल एरिया में जो भी बिजली का रेट चल रहा है, दो होते हैं आपके बिजली के रेट। एक होता है डोमेस्टिक, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, हमारे घरों का जो बिल आता है। एक होता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल होता है जो बिजली का यूज कमर्शियली कर रहा है, मीन्स बिजनेस पर्पज से। तो बिजनेस कमर्शियल वाले का बिल थोड़ा ज़्यादा आता है, पर यूनिट ज़्यादा होता है, और लोकल जो रहता है डोमेस्टिक वाला, उसका थोड़ा कम रहता है। तो कुछ क्वेश्चन में आपको बिल निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये तो हमने निकाल लिया भाई हमारा कितना कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब जरा कुछ क्वेश्चन में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना बताता हूँ, कैसे बिजली का बिल हम निकाल सकते हैं। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आपका आता है घरों में, उसको कैसे काउंट करते हैं, कैसे आप बिजली का बिल बता सकते हैं। तो बिजली का बिल कुछ भी नहीं है, जो कमर्शियल यूनिट था kWh, वही बिजली का बिल आता है आपका, वही आपका बिजली का बिल डिसाइड करता है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। तो एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर रेटिंग है 350 वाट, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। ठीक है, एक दिन में 10 घंटे चलता है आपका ये फ्रिज, जिसकी पावर रेटिंग है 350 वाट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.40 पर kWh। जैसे इस केस में 1 यूनिट पर kWh, याद रखना, इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, पर यूनिट, जो हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं भाई यूनिट यूनिट यूनिट, इतना यूनिट बिल आया, इतना यूनिट बिल आया, वो कुछ भी नहीं है, वो कमर्शियल यूनिट है। ठीक, kWh है, कंज्यूम कितना एनर्जी कंज्यूम किया, यूनिट वो डिसाइड करता है। तो 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो इतना रुपए है, 3.40 रुपीज़। तो पहली चीज़ गिवन डेटा, फिर से वही। तो देखिए क्या दिया है आपको, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट। तो आपको पावर दिया हुआ है यहाँ पर 350 वाट। तो पहले ही आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए, 350/1000 किलोवाट, 0 से 0 गया तो ये कितना हो जाएगा, 35/100 किलोवाट। यही लिख देता हूँ मैं। सेकेंड है ऑपरेट फॉर 10 आवर्स। टाइम आपको दिया हुआ है 10 आवर्स, 10 आवर्स अ डे। एक दिन में 10 घंटे चलता है आपका फ्रिज, और हमें बताना है 30 डेज में। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। बिजली का बिल आपका 30 दिन में ही आता है, तो एक दिन में इतना 10 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे है, तो 30 डेज में टाइम कितना हो जाएगा फिर, 10 × 30। एक दिन में 10 घंटा, तो 30 से इंटू कर दो, 300 आवर हो गया भाई टोटल टाइम। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने कॉर्नर में लिखा है बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो ये रहा आपका टाइम, ये रहा पावर। बस इजीली अब सॉल्व कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ भाई पूरे मंथ में, E = 35/100 × 300, 100 से 3 टाइम चला गया, तो कितना हो जाएगा, 105 kWh। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो kWh है यही आपका यूनिट है। तो पूरे महीने में जब आपका फ्रिज पर डे 10 घंटा चला, जिसकी पावर रेटिंग थी 350 वाट, तो आपका 105 किलोवाट, 105 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ। मीन्स इतना यूनिट आपका खर्च हुआ। जो आपका यूनिट आएगा इसी को यूनिट बोलते हैं। तो 105 यूनिट आपका खर्च हुआ, और पर यूनिट का खर्चा है इतना। तो सॉल्व कर दो, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 105 × 3.40। इसको सॉल्व करोगे इंटू करके, तो ये आपका 300, और ये आ जाएगा आपका 357 रुपीज़। सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो, उसमें डाउट मत करना। कंसेप्ट पर जाना है कि एक्चुअल में करना क्या है, करेंगे कैसे। तो ये है हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो आज करवाने थे मुझे। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लासेस रेगुलर देखिए उन चीज़ों को। कभी कभी कुछ क्लासेस मेरी तरफ से अभी जो है रेगुलर नहीं हो पा रही है बाई सम पर्सनल रीज़न, ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो कोई नहीं, आप जितना मैं दे रहा हूँ आपको क्लासेस उसको कंटिन्यू कीजिए, और जो भी डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, पुरानी क्लास से रिलेटेड, या आप जो भी पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम में बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। और आपको कोई इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ना है जो आपको लग रहा है सर ये थोड़ा डाउट आ रहा है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इश्यू आ रहा है, अभी देखिए क्रैश कोर्स लॉन्च करा ही आप ही लोगों के लिए जा रहा है, तो आप मैसेज में पूछिए सर इस पे एक वीडियो, इस टॉपिक पे एक वीडियो कवर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये सारा कुछ आप ही के लिए है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, आप लोग बचपन से सुन रहे हो इस बात को, तो इसको अप्लाई कीजिए और अपने डाउट्स ज़रूर पूछिए जो नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी टॉपिक का जो आप करंट में घर पर पढ़ रहे हो सकता है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हो, लेकिन रिवाइज हो जा रहा है, आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।